चंद्रनगर राज्य, जहाँ 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम जग्गू, मंझले का नाम रमेश और सबसे छोटे भाई का नाम था महेश। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। आहा, देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? भैया, मैं तो मंझला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मेरा और 1 मंझले रमेश का होगा और बचा मेड़ छोटे भाई यानी कि महेश का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो महेश, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। चलो, अब आम पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डालियां हैं। दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डालियां हैं और 1 जड़ है। इन 2 डालियों में से 1 डाली मेरा होगा और 1 रमेश का होगा और जड़ महेश का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। मैं भला आप लोगों की बात को कैसे टाल सकता हूं? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा रमेश का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो महेश का होगा। जग्गू के इस फैसले से महेश बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे रमेश, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ दे हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया, जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई जग्गू घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं वो सिक्के मेरे और मंझला भाई रमेश के होंगे, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो महेश के होंगे। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं। देखो महेश, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 4 सिक्कों को ले जा सकते हो। भैया, आप दोनों तो सारे रुपए पैसे ले लिए। अगर मेरी तकदीर में ये सिर्फ 4 रुपए ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। महेश अपने हिस्से के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोककर कहता है, अरे महेश, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं, बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है। अब तुम उस खप्पड़ छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे महेश भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें
जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने महेश और उसकी पत्नी को घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया। वही दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब न घर का रहे न घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चढ़ने गई थी, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। सरस्वती, दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है, घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदिम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। सरस्वती, अब बस भी करो, और कितने ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या करोगे, क्या खाओगे? कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं सरस्वती, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं मुखिया के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूं। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्के मिल जाए। महेश बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे महेश, तुम यहाँ कैसे? बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही है। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे महेश, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चलन में नहीं रहे। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो महेश। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो महेश, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अब मैं क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में ही कुछ नहीं है। मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता महेश, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो महेश, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितनी मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूं, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है महेश, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना, और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 4 रुपए की तकदीर वाली निशानी है। महेश उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। महेश की पत्नी रास्ता देख रही थी। महेश अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था, अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो सरस्वती, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। महेश और सरस्वती अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा अच्छी फसल है। इस साल बहुत आमदनी होगी। अब चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे सरस्वती देखो, सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है सरस्वती? घर में जो कुछ भी था रूखा सूखा सब ले आई हूँ, जाकर खाओ। थके हारे महेश और सरस्वती दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे सरस्वती, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों सरस्वती, क्या हुआ? बताओ भी।
देखो ना, हम कितना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ सरस्वती, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें, ये सब हमारे हाथ में नहीं, ये तो ऊपर वालों के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं, ना कोई संतान, ना कोई जमीन जायदाद। हाँ सरस्वती, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है। महेश और सरस्वती दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो तो, ये तो एक चिड़िया है। हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है। हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ सरस्वती, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे यहाँ आ गई होगी। सरस्वती ने उस चिड़िया को कुछ चावल दे दिया। चिड़िया कुछ देर सरस्वती को देखती रहती है, फिर चिड़िया वह चावल खाकर उड़ जाती है। अब चलो सरस्वती, घर चलते हैं, शाम भी हो रही है। महेश और सरस्वती दोनों खेतों पर काम करने के बाद अपनी कुटिया पर चले जाते हैं। सुनिए महेश जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो। आज कुछ जरूरी काम करना है। क्या? कोई जरूरी काम? वो भी इस वक्त रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। सरस्वती के कहने पर महेश फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत की मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सरस्वती, ये तो हमारा मेड़ है, और वहां जो फसल लगी है, जहां पानी भरा हुआ है, वो तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है, और जहां हम खड़े हैं यही हमारा मेड़ है। इसलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकती है सरस्वती? ये समस्या तुम्हारे भाइयों की है, तुम्हारी नहीं। हमारा मेड़, हमारी मर्जी, तोड़े या रखे। अरे वाह सरस्वती, वाह, मुझे पता नहीं था। तुम तो बड़ी होशियार हो। अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह सरस्वती और महेश ने खेत की सारी मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल तो बर्बाद हो गई। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी के सब सूख जाएगा। अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत की मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा, और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम महेश का होगा। जरूर उसने ही होशियारी की होगी। जग्गू और रमेश दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गई है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने में कम से कम 12 से 15 दिन और लगेंगे। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ रमेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे सरस्वती, तुमने तो कमाल कर दिया, मेड़ तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे सरस्वती, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम अब देखते जाओ, वो तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुआ, सरस्वती और महेश दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सरस्वती, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया
और एक डाल पर मंजला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे सरस्वती, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ की जड़ तो हमारी है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे ये हमारी अपनी मर्जी है। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होती है। जग्गू और रमेश दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। महेश और सरस्वती को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा तो तू है महेश, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं और इनको कौड़े की मार वाली सजा दिलवाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा रमेश तुमने। महेश और सरस्वती को दोनों भाई रात भर कमरे में बांध कर रखते हैं। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।